प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। छोटा सा प्रार्थना हमारे जीवन के लिए परम पिता परमेश्वर के नाम। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपने हमारे जीवन में सुंदर समय को दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन में सही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक लय व्यवस्था। लय व्यवस्था के रहस्य एवं वचन जानेंगे। लय व्यवस्था पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 27 है। इसमें कुल 859 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 1, 2 और 3 देखेंगे। अध्याय 1 में कुल वचन 17 है, अध्याय 2 में कुल वचन 16 है और अध्याय 3 में कुल वचन 17 है। लय व्यवस्था अध्याय 1 का एक ईसाई 17 पद। एक यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में ईसाई मूसा को बुलाकर उससे कहा, तो इस्राएलियों ऐसा ही कह कि तुम में ऐसा ही यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए, तो उसका बलिपशु गाय, बैलों व भेड़ बकरियों में ऐसा ही एक का हो। 3 यदि वह गाय बैलों में ऐसा ही होमबलि करे, तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा यूस ग्रहण करे। 4 और वह अपना हाथ होमबलिपशु के सिर पर रखे और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। 5 तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे लोहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अलंकों पर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। 6 फिर वह होमबलिपशु की खाल निकाल कर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। 7 तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर धरी। 8 और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरी। 9 और वह उसकी अंतदेहों और पैरों को जल ऐसा ही धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होमबलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। 10 और यदि वह भेड़ों व बकरों का होमबलि चढ़ाए, तो निर्दोष नर को चढ़ाए। 11 और वह उसको यहोवा के आगे वेदी की उत्तर वाली अलंक पर बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लोहू को वेदी की चारों अलंकों पर छिड़की। 12 और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे और याजक इन सबको उस लकड़ी पर सजाकर धरे जो वेदी की आग पर होगी। 13 और वह उसकी अंतदेहों और पैरों को जल ऐसा ही धोए और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होमबलि और यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। 14 और यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों का होमबलि चढ़ाए, तो पंडुकों व कबूतरों को चढ़ावा चढ़ाए। 15 याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ ऐसा ही अलग करे और वेदी पर जलाए और उसका सारा लोहू उस वेदी की अलंक पर गिराया जाए। 16 और वह उसका ओझर मल सहित निकाल कर वेदी की पूरब की ओर ऐसा ही राख डालने के स्थान पर फेंक दे। 17 और वह उसको पंखों के बीच ऐसा ही फाड़े पर अलग अलग न करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए कि वह होमबलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। लय व्यवस्था अध्याय 2 का एक ईसाई 16 पद। 1 और जब कोई यहोवा के लिए अन्नबलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे, तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे। 2 और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए।
और अन्नबली के तेल मिले हुए मैदे में ऐसा ही इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे। 3 और अन्नबली में ऐसा ही जो बचा रहे सो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, यह यहोवा के हवनों में ऐसा ही परमपवित्र वस्तु होगी। 4 और जब तू अन्नबली के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए, तू वह तेल ऐसा ही सने हुए अख़मीरी मैदे के फुलकों व तेल ऐसा ही चुपड़ी हुई अख़मीरी चपातियों का हो। 5 और यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ अन्नबली हो, तू वह तेल ऐसा ही सने हुए अख़मीरी मैदे का हो। 6 उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तब वह अन्नबली हो जाएगा। 7 और यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाई में तला हुआ अन्नबली हो, तो वह मैदे ऐसा ही तेल में बनाया जाए। 8 और जो अन्नबली इन वस्तुओं में ऐसा ही किसी का बना हो यूस यहोवा के समीप ले जाना, और जब वह याजक के पास लाया जाए, तब याजक यूस वेदी के समीप ले जाए। 9 और याजक अन्नबली में ऐसा ही स्मरण दिलाने वाला भाग निकाल कर वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। 10 और अन्नबली में ऐसा ही जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, वह यहोवा के हवनों में परमपवित्र वस्तु होगी। 11 कोई अन्नबली जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए, तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। 12 तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए न जाएं। 13 फिर अपने सब अन्नबलियों को नमकीन बनाना, और अपना कोई अन्नबली अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक ऐसा ही रहित होने न देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। 14 और यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्नबली चढ़ाए, तू अपनी पहली उपज के अन्नबली के लिए आग ऐसा ही झुलसाई हुई हरी हरी बालें अर्थात हरी हरी बालों को मींच के निकाल लेना, तब अन्न को चढ़ाना। 15 और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, तब वह अन्नबली हो जाएगा। 16 और याजक सींचकर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाला भाग करके जला दे, वह यहोवा के लिए हवन ठहरे। लय व्यवस्था अध्याय 3 का एक ऐसा ही 17 पद। 1 और यदि उसका चढ़ावा मेलबली का हो, और यदि वह गाय बैलों में ऐसा ही किसी को चढ़ाए, तू चाहे वह पशु नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए। 2 और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़की। 3 और वह मेलबली में ऐसा ही यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी ऐसा ही अंतदिला दबी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी। 4 और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। 5 और हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होमबलि के ऊपर जलाएं, जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। 6 और यदि यहोवा के मेलबलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में ऐसा ही हो, तू चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। 7 यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो, तू उसको यहोवा के सामने चढ़ाए। 8 और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़की। 9 और मेलबली में ऐसा ही चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास ऐसा ही अलग करे, और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है। 10 और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। 11 और याजक इन्हें वेदी पर जलाए, यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। 12 और यदि वह बकरा व बकरी चढ़ाए, तू यूस यहोवा के सामने चढ़ाए। 13 और वह अपना हाथ उसके सिर पर रखे
और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे और हारून के पुत्र उसके लोहू को वेदी की चारों अलंकों पर छिड़के। 14 और वह उसमें ऐसा ही अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी ऐसा ही अंतदिला दबी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी। 15 और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। 16 और याजक इन्हें वेदी पर जलाए, यह तू हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। 17 यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लोहू कभी न खाओ। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। Thanks for watching. Please subscribe and share.